गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने देखा था कि नॉर्म ऑफ एफ एफ अगर हमारा कोई फंक्शनल है तो नॉर्म ऑफ एफ जो है वह क्या था? सुप्रीमो नॉर्म ऑफ एक्स इज नॉट जीरो। किसका? मॉड ऑफ एफ एक्स बाई नॉर्म ऑफ एक्स। आज हम दिखाएंगे इक्विवेलेंस ऑफ डेफिनेशंस कि नॉर्म ऑफ एफ जो होगा वह इनफीमम, ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं हम इस नॉर्म ऑफ एफ को कि के, जहाँ के क्या है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता था। एफ जो है वो बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है के नॉर्म ऑफ एक्स की। नॉर्म ऑफ एफ को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। अब हमने देखा था कि नॉर्म ऑफ एफ we know that mod of fx is less than equal to norm f to norm x। इसका क्या मतलब हुआ? दिस मीन्स यह नॉर्म ऑफ एफ जो होगा वह किसका एलिमेंट है? इज द एलिमेंट ऑफ। चलिए इस सेट को कुछ मान लेते हैं कि चलिए मान लिया, लेट एम बी द सेट के, जहाँ पे के क्या है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। तो नॉर्म ऑफ एफ किसका एलिमेंट हो गया? यह नॉर्म एफ इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, तो नॉर्म ऑफ एफ किसका एलिमेंट हो गया? एम का। साथ में हम क्या देखते हैं, ये यह क्या है? मॉड ऑफ एफ एक्स पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब एम क्या है? एम इज द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। कि m is a set of non-negative real numbers। तो इसका मतलब क्या हुआ? this means m is bounded below by 0। 0 जो है वह इसका लोअर बाउंड होगा। k इस m में कैसे एलिमेंट्स हैं? k क्या है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। तो k कहने का मतलब क्या हुआ? k पॉजिटिव रहेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? m जो है वह नॉन नेगेटिव रियल नंबर का सेट है, और नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स जो है इसका मतलब m इज बाउंडेड बिलो बाय 0। अब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एक्सियम से मींस इट दिस फर्दर मींस m as infim। कि कैसे आई ये वाली बात? ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एक्सियम कि यदि कोई रियल नंबर का कोई सबसेट बाउंडेड बिलो होगा तो उसका इनफीमम एग्जिस्ट करेगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा। तो ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एक्सियम से ये वाली बात आ गई हमारे पास। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये नॉर्म एफ किसका एलिमेंट है? इस एम का एलिमेंट है। तो इनफीमम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होते हैं? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होते हैं कि ये ए कोई सेट है, ए इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। ए जो है इस ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड
इन्फीमम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को जानते हैं, इन्फीमम भी कहते हैं। इन्फीमम है तो इसका मतलब क्या हुआ, ए जो है वह ए के सब एलिमेंट से छोटा होगा या इसके बराबर हो सकता है। अगर x a का कोई एलिमेंट है देन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a। तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉर्म ऑफ f इसका एलिमेंट है इस m का। इसका क्या मतलब हुआ कि इन्फीमम किसका, इस सेट का m का इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ f। नॉर्म ऑफ f जो होगा वह क्या होगा, इससे छोटा होगा, ये ना। अब इसके उल्टा दिखा दें। अब हम जानते हैं कि फॉर, अब इसका उल्टा दिखाएंगे, x नॉट इक्वल टू 0। अगर x 0 नहीं है तो नॉर्म x भी 0 नहीं होगा। अगर नॉर्म x 0 नहीं है तो ये हमारे पास v है। हम जानते ही कि मॉड ऑफ fx क्या है, इज लेस देन इक्वल टू k नॉर्म ऑफ x। अब क्योंकि x 0 नहीं है, यह 0 नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मॉड ऑफ fx बाई नॉर्म ऑफ x पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड करें तो यह ऐसे ही रहता है, सही रहता है। इनइक्वालिटी का चिन्ह नहीं बदलता, साइन नहीं बदलता, जानते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स ये जो सेट ऑफ एलिमेंट्स है, यह जो सेट है इसके एलिमेंट्स इस प्रकार के हैं, x 0 नहीं है, इज बाउंडेड अबव बाय k। ये k इसका अपर बाउंड है। अगर k इसका अपर बाउंड है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सुप्रीमम ये इस सेट का है ना, इस प्रकार के जिसके की एलिमेंट्स हैं, सुप्रीमम इस सेट का कहें, ये रहा। यहाँ पे x क्या है, 0 नहीं है, अर्थात नॉर्म x 0 नहीं है। यह क्या हो जाएगा, इज लेस देन इक्वल टू k। और यह तो सुप्रीमम है, तो सुप्रीमम की डेफिनेशन को अगर लगाएं तो यह क्या बन जाता है हमारे पास, यह वाली चीज हमारे पास क्या बन जाती है, सुप्रीम में हम डेफिनेशन को यहाँ पे लगाएं तो यह हमको क्या मिलता है, यह पीछे वाली डेफिनेशन से तो हमने देखा कि सुप्रीमम ये क्या है हमारे पास, नॉर्म ऑफ एफ। ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास नॉर्म ऑफ एफ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इज ग्रेटर देन नॉर्म ऑफ एफ। के किस, ये के किसका एलिमेंट था, के किसका एलिमेंट है, इस एम सेट का एलिमेंट है। एम लिया था ना सेट, ये रहा। तो के किसका एलिमेंट है, एम का एलिमेंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो के किसका एलिमेंट है, एम का। इसका मतलब क्या हो गया, इस सेट के सारे एलिमेंट किससे बड़े हैं, इससे बड़े हैं। इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स norm of f is lower bound of m। ये लोअर बाउंड हो गया m का। और लेकिन दिस फर्दर मीन्स कि जो इन्फीमम होगा इस सेट का इज ग्रेटर देन नॉर्म ऑफ f।
इन्फीमम कहने का मतलब क्या हुआ, यह इन्फीमम किस सेट का, के क्या है जो इस इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करते हैं। इज ग्रेटर देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ, तो एक हमारे पास यहाँ से हमारे पास इन्फीमम m इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ f है ना, और दूसरा आप कहते हो कि इन्फीमम m इज ग्रेटर देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ f, या ये है, एक ही बात लिखी हुई है हमने। तो इससे नॉर्म ऑफ f क्या हो गया, इक्वल टू इन्फीमम m, या इन्फीमम m क्या है, यह रहा हमारे पास सेट k जो इसको सेटिस्फाई करता है, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, mod of fx is less than equal to k norm of x। ये वाली बात क्लियर है ना, कि नॉर्म ऑफ f जो होगा वह लोअर बाउंड है इसका, तो इसलिए यह जो इसका जो इन्फीमम होगा इस सेट का, वह क्या होगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू f। तो ये था हमारा इसका पहला, जो हमको जो रिजल्ट जो प्रूव करना था, पहला जो हमको रिजल्ट प्रूव करना है वह, चलिए इसकी दूसरा हमने डिफाइन किया था जब हमने पिछली बार लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस करी थी, तो उस समय भी हमने दिखाया था। तो अब चलिए इसको यहाँ पे लीनियर फंक्शन के केस में दिखाते हैं कि नॉर्म ऑफ f जो है उसको हम यह भी ले सकते हैं, सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 1 मॉड ऑफ fx। तो चलिए मान लेते हैं कि लेट नॉर्म ऑफ x भी लेस देन इक्वल टू 1। अब हम जानते हैं कि we know that mod of fx is less than equal to norm f norm of x। अब यदि norm of x is less than equal to 1 है, तो this is less than equal to norm of f। कहने का मतलब क्या हुआ कि mod of fx is less than equal to norm of f। यह कब हो रहा है, हमें यह इनइक्वालिटी हमको कब मिल रही है, ये वाली बात कब हो रही है, when norm of x is less than equal to 1। तो इसका मतलब यह नॉर्म ऑफ f क्या हो गया, इस अपर बाउंड ऑफ दीज टाइप ऑफ एलिमेंट्स, ये जो सेट है इसके प्रकार का, जहां नॉर्म ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस सेट का जो सुप्रीमम होगा, दिस मीन्स इस सेट का जो सुप्रीमम होगा इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ, है ना, या अगर चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ fx कब हो रही है वाली बात, व्हेन नॉर्म ऑफ x is less than equal to 1। This is less than equal to norm of f। चलिए अब इसके उल्टी इनइक्वालिटी दिखाएं, इसकी रिवर्स इनइक्वालिटी दिखाएं। नॉर्म ऑफ f इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस दिखाना है हमको। तो अगेन नेक्स्ट वी शो its reverse inequality।
अब हमने डेफिनेशन में लिखा था कि नॉर्म ऑफ एफ क्या होता है, दिस इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स बाय नॉर्म ऑफ एक्स, जहां नॉर्म ऑफ एक्स 0 नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेट एप्सिलॉन बी सम पॉजिटिव नंबर। अब नॉर्म ऑफ एफ जो है वह सुप्रीमम है, तो इसका देन नॉर्म ऑफ एफ माइनस एप्सिलॉन इज नॉट सुप्रीमम। इस प्रकार के जो एलिमेंट्स हैं उस उनका सुप्रीमम नहीं होगा, है ना। अगर नॉर्म एफ इसका सुप्रीमम है तो इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं, जानते हैं ये सुप्रीमम नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स देयर एक्सिस्ट सम एलिमेंट ऑफ दिस सेट सच दैट, क्योंकि यह सुप्रीमम नहीं है तो सुप्रीमम नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सच दैट यह एफ एक्स डैश एक्स प्राइम बाई norm of x prime is greater than norm of f माइनस एप्सिलॉन, क्योंकि ये सुप्रीमम नहीं है। इस कारण से ये वाली बात हो गई, है ना। अब हम let us take x bar equal to x dash by norm of x dash x prime, this means norm of ये x bar क्या हो जाएगा, equal to norm of this और ये हम जानते हैं ये क्या बन जाता है, equal to 1। कहने का मतलब यह जो एलिमेंट हमारे पास आया एक्स बार, यह क्या है, यह जानते ही हम एक्स बार इज ए यूनिट वेक्टर। तो अब इसको देखें कि यह जो सेट है जिसमें कि नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू 1 हो, ऐसा सेट देखें, और एक यह सेट देखें नॉर्म ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, तो हम देख सकते हैं कि यह जो सेट है वो क्या होगा, इसका सबसेट होता है ना। इसमें तो केवल वही एलिमेंट्स हैं जिसके ये नॉर्म जिनका 1 है, यूनिट वेक्टर्स, और इसमें कैसे वेक्टर्स है, दिस इज लेस देन इक्वल टू 1, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, सुप्रीमम। अब ये जानते हैं हम कि यदि ए बी का सबसेट होता है तो इनके रिलेशन के बारे में क्या जानते हैं, सुप्रीमम ए और सुप्रीमम बी क्या होते हैं, सुप्रीमम ए बी के सुप्रीमम से कम होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यह जो ये जो सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स यहाँ पे नॉर्म ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये ऐसे एलिमेंट्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ये दिस मीन्स, तो अब यह क्या बना हमारे पास, एफ एक्स डैश बाई नॉर्म ऑफ एक्स प्राइम, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, एफ एक्स डैश बाई नॉर्म ऑफ एक्स डैश,
और इसको देखें तो यह क्या बन गया हमारे पास, नॉर्म ऑफ एफ माइनस एप्सिलॉन, एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ माइनस एप्सिलॉन। तो इससे हमको क्या पता चला कि दिस इज, कौन से एप्सिलॉन के लिए बात सही है, दिस इज ट्रू फॉर एवरी एप्सिलॉन। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स, जहाँ नॉर्म ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ। तो अब एक इनइक्वालिटी हमारे पास पहले थी कि नॉर्म ऑफ, यह रही नॉर्म ऑफ एफ एक्स सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, इसका उल्टा आ गया। तो इन दोनों से हमको क्या मिला, नॉर्म ऑफ एफ इज इक्वल टू सुप्रीमम मॉड ऑफ एफ एक्स, जहाँ नॉर्म ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। इसी प्रकार से आप इसको कीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। ये दिखाओ कि नॉर्म ऑफ एफ इज इक्वल टू सुप्रीमम नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू 1 मॉड ऑफ एफ एक्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। थैंक्स।